नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गृह विज्ञान के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा अगर आप दे रहे हैं, सिलेबस में आपके होम साइंस विषय को शामिल किया गया है तो यहाँ पर सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो 20 प्रश्न टोटल हैं, टोटल 20 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और टॉपिक जो है, टॉपिक का नाम है भारत की परंपरागत वस्त्र एवं कढ़ाई। तो टॉपिक है आपका भारत के परंपरागत वस्त्र एवं कढ़ाई, जिसमें कि 20 प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया था। यहाँ पर 21वां नंबर का क्वेश्चन है और इस श्रृंखला में भी 20 प्रश्न को ही सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे पहला प्रश्न आज की श्रृंखला का। और अगर इस क्रम में देखें, भारत के परंपरागत वस्त्र एवं कढ़ाई में इस क्रम में देखा जाए तो 21वां प्रश्न क्या है। और जितने भी आपके प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके कितने प्रश्न यहाँ पर सही हुए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न है, कक्ष की खारेक कढ़ाई करने का सही क्रम दीजिए। कक्ष की एक कढ़ाई है जिसका नाम है खारेक कढ़ाई, और उस कढ़ाई के लिए सही क्रम यहाँ पर पूछ रहा है कि सही क्रम में उसको लगाना है, किस प्रकार से सही क्रम लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे ए जो है, सामने की तरफ से जगहों को साटिन टाकों के पट्टे के साथ भरना। बी है काले वर्गाकारों की रूपरेखा बनाना। सी है संपूर्ण कपड़े को भरना। डी है कपड़े के ताने और बाने को गिनना। ई है डिज़ाइन की कल्पना करना। तो यहाँ पर इसको क्रम से लगाना है। सबसे पहले क्या करते हैं, उसके बाद क्या, एक निश्चित जो क्रम होता है उसी क्रम में इसको लगाना है। क्या है, कौन सी कढ़ाई है, तो कक्ष की खारेक कढ़ाई। ठीक है, कक्ष की खारेक कढ़ाई। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ये किया जाता है कि डिज़ाइन की कल्पना करते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिज़ाइन की कल्पना करते हैं और कल्पना करने के बाद कपड़े, ताने और बाने को भिगोना। इसके बाद कपड़े, ताने और बाने को भिगोना होता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कपड़े के ताने और बाने को गिनना उसके बाद होगा, इसको दूसरे नंबर पे लगा देंगे। उसके बाद जो है काले वर्गाकारों की रूपरेखा बनाना। ठीक है, काले वर्गाकारों की रूपरेखा बनाना, इसको तीसरे नंबर पर करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि सामने की तरफ से जगहों को साटिन टाकों के पट्टे के साथ भरना, इसको रखेंगे चौथे नंबर पर। और सबसे लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर संपूर्ण कपड़ों को भरना, ये 5वें नंबर पर आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले ई है, फिर दूसरे नंबर पर डी, फिर बी, ए और सी। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, चिकनकारी की कढ़ाई में कौन से टाकों का उपयोग किया जाता है। चिकनकारी की कढ़ाई में आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ए है कमल कढ़ाई। किन किन टाकों का प्रयोग किया जाता है वो आपको बताना है। तो कूट में आप बताएंगे यहाँ पर कमल कढ़ाई, नेगी, फंदा, बिजली, पेचनी। तो किसका किसका प्रयोग किया जाता है चिकनकारी कढ़ाई में, तो यहाँ पर चिकनकारी की जो कढ़ाई होती है उसमें कमल कढ़ाई, ठीक है, कमल कढ़ाई वाले टाकों का प्रयोग किया जाता है, और बिजली, पेचनी, यानी कि ए, डी और ई, ये आपका राइट हो जाएगा। ए, डी, ई जो है राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर अगर कूट में देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23, कलमकारी बनाने का सही क्रम दीजिए। कलमकारी बनाने का सही क्रम आपसे पूछ रहा है। धोना, फिटकरी उपचार, प्राकृतिक विरंजन, छपाई, माइरोबलम उपचार, चित्र बनाना, धोना और उबालना। सही क्रम में आपको बताना है कलमकारी बनाने का एक सही क्रम कौन सा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्राकृतिक विरंजक होगा। सबसे पहले अगर क्रम से लगाया जाए तो प्राकृतिक विरंजक, उसके बाद माइरोबलम उपचार दूसरे नंबर पर, माइरोबलम उपचार। उसके बाद क्या करेंगे, छपाई, तीसरे नंबर पे छपाई। छपाई के बाद जो है धोना और उबालना, इसको चौथे नंबर पर रखेंगे, धोना और उबालना। इसके बाद आपका पेंटिंग आएगा, चित्र बनाना 5वें नंबर पर आएगा।
और पेंटिंग के बाद फिटकरी उपचार, फिटकरी से उपचार करते हैं, 6वें नंबर पर आएगा। और उसके बाद लास्ट में आएगा वॉशिंग यानी कि धोना, 7वें नंबर पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा कूट सही होगा। तो आपका यहाँ पर राइट जो आंसर है एक निश्चित क्रम में लगाने के लिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला है क्वेश्चन नंबर 24। क्या है? सूची 1 में दिए शब्दों का मिलान सूची 2 में दिए गए उनके वर्णन से कीजिए। वर्णन दिया गया है सूची 2 में, और सूची 1 में जो भी शब्द हैं उनके वर्णन का मिलान करना है। यहाँ पर देखेंगे सूची 1 में क्या है, चोप, चकला, बुखनी, बारी, और सूची 2 में से इसको मिलान करना है। तो कौन सी उसकी विशेषता है एक प्रकार से आप बताएंगे। चोप क्या है? चोप को आप मिलाएंगे फुलकारी शॉल से। ठीक है, चोप को फुलकारी शाल से मिलाएंगे, और चकला को मिलाएंगे चौकोर लटकन से। चकला को चौकोर लटकन से मिलाएंगे। बुखनी को मिलाएंगे यहाँ पर कक्ष, सौराष्ट्र और सिंध में दूल्हे के पहनने वाला रुमाल या पट्टा जो होता है उसी को कहते हैं बुखनी। ठीक है, कक्ष में और सौराष्ट्र और सिंध में दूल्हों के पहनने वाला जो रुमाल या पट्टा होता है उसको कहते हैं। और बारी को यहाँ पर मिलाएंगे आपका मेहराब के आकार का तोरण। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मिलान करेंगे और राइट आंसर बताएंगे कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24वें प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से फुलकारी के प्रकार हैं। फुलकारी के कौन कौन से प्रकार हैं आपको बताना है। चोप, तिलपत्रा, सालू, बैटर्ड और दुर्जानी। फुलकारी के कौन कौन से प्रकार हैं? तो फुलकारी के जो प्रकार होते हैं, फुलकारी जो है पंजाब की कढ़ाई है। ठीक है, पंजाब की कढ़ाई है फुलकारी। और इसमें जो प्रकार हैं अगर वो बताएंगे तो चोप, ये आपका तिलपत्रा, और इसके साथ ही साथ सालू, यानी कि ए, बी और सी, पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो की श्रृंखला पसंद आ रही हो तो वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। इसके बाद देखेंगे अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 26। कांथा बनाने का सही क्रम दीजिए। कांथा बनाने का आपसे सही क्रम पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे रंगीन और सफ़ेद धागों को बॉर्डर से इकट्ठा करना, कपड़ों की ले यानी कि परतों को बनाना और आपस में सिलना, कपड़ों को बेसन से धोना, सतह का विभाजन करना, रंगीन बॉर्डर को फाड़ना और कपड़े को एक समान नाप का बनाना, बीच की जगह को भरना, विभागों की आवश्यक डिज़ाइन से भरना। कांथा बनाने का सही क्रम पूछा है यहाँ पर। तो कांथा जो है उसके बनाने का सही, कांथा जो है बंगाल का है, आप सभी को पता होगा। और कांथा में जो सही क्रम होता है सबसे पहले वहाँ पर कपड़े को बेसन में धोना। सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, कपड़े को बेसन में धोना, ये पहले नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद रंगीन बॉर्डर को फाड़ना और कपड़े को एक समान नाप का बनाना। ठीक है, ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद रंगीन और सफ़ेद धागों को बॉर्डर से इकट्ठा करते हैं, तीसरे नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद जो है कपड़ों की जो परतें होती हैं उनको बनाते हैं और उसको आपस में परतों को सिल देते हैं। ठीक है, तो ये चौथे नंबर पर आ जाएगा कपड़ों। उसके बाद सिलने के बाद फिर सतह का विभाजन कर देते हैं, ये आपका 5वें नंबर पर आ जाएगा सतह का विभाजन। उसके बाद जो विभाग होते हैं अलग अलग जब विभाजन कर देते हैं तो उसको आवश्यक डिज़ाइन से, जो भी डिज़ाइन आपको बनाना होता है उस डिज़ाइन से भरते हैं। फिर लास्ट में क्या करते हैं कि बीच की जो खाली जगह होती है उसको भरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर अगर देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर इस क्रम में अगर लगाएंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है हो जाएगा राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 है। निम्नलिखित में से कौन सा कढ़ाई का टाँका नहीं है आपको बताना है। ए है दबका, बी है मेंथी, सी है फंदा, डी है मुर्री। तो यहाँ पर कौन सा कढ़ाई का टाँका नहीं है। तो कढ़ाई का टाँका देखिए मेंथी भी है, फंदा भी है, मुर्री भी है। दबका जो है कोई कढ़ाई का टाँका नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दबका। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला है आपका क्वेश्चन नंबर
28 भारत में निम्नलिखित में से कौन से इक्कत केंद्र हैं? इक्कत केंद्र पूछ रहा है आपसे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे चिराला, संबलपुर, मांडवी, अजंता, भुज। कौन कौन से हैं आपको बताना है इक्कत केंद्र। तो इक्कत केंद्र में आता है चिराल और संबलपुर, मांडवी और अजंता। भुज नहीं आता है इसमें, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 29 क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर अभिकथन है और कारण। अभिकथन में क्या है? परिधान में कढ़ाई, सेक्विन व एल्पिक संरचनात्मक डिज़ाइन बनाते हैं। कारण क्या है? संरचनात्मक डिज़ाइन परिधान की सतह संवर्धन है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है अभिकथन, उसके बाद उसका कारण पूछ रहा है। तो ये जो कथन है परिधान में कढ़ाई, सेक्विन व एप्लिक संरचनात्मक डिज़ाइन बनाते हैं, ये कथन जो है आपका ये गलत हो जाएगा। और संरचनात्मक डिज़ाइन परिधान की सतह संवर्धन है, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि परिधान में जो होता है ये कढ़ाई, सेक्विन और एप्लिक, ये जो होता है संरचनात्मक डिज़ाइन नहीं बल्कि सजावटी डिज़ाइन में आता है। ठीक है, ये सजावटी डिज़ाइन में आता है, इसलिए ये आपका अभिकथन ए गलत हो जाएगा और कारण इसका जो है वो भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ए बी दोनों ही गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर भी अभिकथन और कारण से ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो अभिकथन क्या है? एक वयन करे हुए कपड़े में ग्रेन को यार्न के साथ खिंचाव की डिग्री से पहचाना जा सकता है। कारण है ताने धागों में बान्हे धागों की अपेक्षा अधिक खिंचाव होता है यहाँ पर। तो जो आपका अभिकथन है, एक वयन हुए कपड़े में ग्रेन को यार्न के साथ खिंचाव की डिग्री से पहचाना जा सकता है, तो नहीं, यहाँ पर खिंचाव की डिग्री से नहीं पहचाना जा सकता है। तो ये आपका अभिकथन ए जो है वो गलत हो जाएगा। दूसरा जो इसका कारण यहाँ पर दिया है, अभिकथन का कारण ताने धागों में बान्हे धागों की अपेक्षा अधिक खिंचाव होता है, तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। ताने धागे में बान्हे के धागों की अपेक्षा खिंचाव जो होता है अधिक होता है। तो यहाँ पर अभिकथन ए जो है वो गलत हो जाएगा, आर जो है कारण वो सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। कन्नी शॉल बुनाई का सही क्रम दीजिए। शॉल बुनाई का एक सही क्रम पूछ रहा है, कौन सा एक सही क्रम होगा कन्नी शॉल बुनाई का? तो यहाँ पर एक निश्चित क्रम में इसको लगाना है। पहला क्रम, इसको पहले आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद एक निश्चित क्रम देखेंगे कि क्रम से किस प्रकार से इसको लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा? तो होगा शॉल के निर्माण में ऊन का संग्रह करेंगे, उसके बाद उसकी छटाई, ऊन को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद उनकी छटाई की जाती है, यानी कि सबसे पहले नंबर पर आप ये करते हैं। फिर उसके बाद तंतुओं की जो रेशे होते हैं, तंतु होते हैं, उनकी कंघी करते हैं और कताई करते हैं। ठीक है, इसको दूसरे नंबर पर कंघी और कताई करना। उसके बाद क्या करेंगे कि उसको धोएंगे और उन तंतुओं को रंगेंगे। धोने के बाद उसको रंगेंगे, धोना और रंगना तीसरे नंबर पर आएगा। उसके बाद धागे को में ऐंठन देते हैं, धागे में ऐंठन देते हैं, तो ऐंठन आपका यानी कि घुमाव देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा चौथे नंबर पर। ठीक है, धागे में ऐंठन देना। फिर उस करघों पर तानों का सूत्रण करते हैं, करघे पर, तो यहाँ पर करघे पर तानों का सूत्रण जो हो जाएगा पाँचवें नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद डिज़ाइन नमूने के आकार बनाना, डिज़ाइन के लिए नमूने का आकार बनाते हैं, छठवें नंबर पर आ जाएगा। फिर उसके बाद लंबी पट्टियों में शॉल की बुनाई, लंबी पट्टियों में शॉल की बुनाई करते हैं। उसके बाद शॉल के टुकड़े को साथ जोड़ते हैं, शॉल के जो टुकड़े रहते हैं उनको एक साथ में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इस क्रम से जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा होगा? तो छठवें को पहले नंबर पर, पहला जो क्रम होगा वो छठवां वाला यहाँ पर है, ऊन का संग्रह और छटाई। तो पहले नंबर पर यहाँ पर किस प्रकार से इसको लगाएंगे, तो पूरे ऑप्शन को देखेंगे और यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। सबसे महत्वपूर्ण कक्ष
कढ़ाइयों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? मोची, चौला, रबारी, चालुक्या, अहिर, कण्वी। दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनना है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो कक्ष की कढ़ाइयों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसमें से बताना है कौन कर रहा है। तो कौन कौन इसमें आएगा, शामिल होंगे? मोची, ठीक है, पहले नंबर पर देखेंगे यहाँ पर मोची और रबारी, अहिर और कण्वी, ये जो है कक्ष कढ़ाइयों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, तीसरा, पांचवा और छठा। पहला, तीसरा, पांचवा और छठा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सी सिलाई कसूती नहीं है? कौन सी कसूती कढ़ाई नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है गावंती, फिर फंदा, मेथी, मुर्गी। तो कसूती कढ़ाई में जो है फंदा नहीं आता है, ठीक है, फंदा जो है ये कसूती कढ़ाई में नहीं आता है। बाकी गावंती, मेथी, मुर्गी ये सभी जो है कसूती कढ़ाई के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। बड़े बड़े फूल और पत्तियों वाले नमूने से बनी ढाका की साड़ियाँ क्या कहलाती हैं? तो जो बड़े बड़े फूल और पत्तियाँ बने रहते हैं, नमूने बने रहते हैं, ऐसी जो ढाका की साड़ियाँ होती हैं उनको तोरेदार कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरेदार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। इनमें से सही युग्म है? कौन सा सही युग्म है आपको बताना है। पैठनी महाराष्ट्र का, बालूचरी बनारस की, ब्रोकेड बंगाल की, कांजीवरम बंगाल की। कौन सा सही युग्म है? तो सही युग्म होगा पैठनी महाराष्ट्र, ठीक है, पैठनी महाराष्ट्र ये सही युग्म है। बाकी सभी जो है वो गलत है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। बाटिक कार्य के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक आम रंग कौन सा है? जो बाटिक कार्य होता है उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो आम रंग होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है नेफ्थॉल डाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है, नेफ्थॉल डाई। बाटिक कार्य के लिए जो आम रंग होता है वो होता है नेफ्थॉल डाई, ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त होता है ये बाटिक कार्य के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे 37 है ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न के साथ के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से इसको जाना जाता है ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न को? तो इसको जामदानी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, जामदानी के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन नंबर। कश्मीर एम्ब्रॉयडरी को कहते हैं, कश्मीर एम्ब्रॉयडरी को क्या कहते हैं? तो कश्मीर की जो एम्ब्रॉयडरी होती है उसको कहते हैं कसीदा, ठीक है, कश्मीर का कसीदा। और अलग अलग यहाँ पर है दिया गया है, तो यहाँ पर कश्मीर का पूछ रहा है, कश्मीर की कढ़ाई, तो इसको कहते हैं कशीदा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन नंबर। मसूलीपट्टनम की कलमकारी बनाने का सही क्रम आपको बताना है। कलमकारी डिज़ाइन बनाने का सही क्रम कौन सा है आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं डंगिंग और मोल्डेटिंग। डंगिंग और मोल्डेटिंग पहले करते हैं, ये आपका पहला हो जाएगा, क्रम से लगाना है निश्चित क्रम में। उसके बाद छपी हुई डिज़ाइन की बाहरी रेखाओं पर कलम द्वारा अन्य मोल्डेंट्स जो है लगाना, मोल्डेंट्स लगाते हैं। उसके बाद आपका हो जाएगा दूसरे नंबर पर इसको रखेंगे। फिर उसके बाद लाल रंग से रंगना होता है, तीसरे नंबर पर इसको रख देंगे। फिर नीले और हरे क्षेत्रों के अतिरिक्त सारे कपड़ों पर मोम रोधक लगाना, इसको रखेंगे चौथे नंबर पर। उसके बाद नीले इंडिगो रंग का घोल में डुबोना, नीले इंडिगो रंग का घोल में डुबोना, इसको पाँचवें नंबर पर रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कलम से पीला और हरे रंग की रचना करना, कलम से पीले और हरे रंग की रचना करना, इसको पाँचवें पर लगाएंगे। तो इस प्रकार से एक सही क्रम आपसे पूछ रहा है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, निश्चित क्रम में लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40।
चिकनकारी में निम्नलिखित कढ़ाई के टाँकों में से उभरा हुआ प्रभाव कौन से टाँके उत्पन्न करते हैं। उभरा हुआ प्रभाव चिकनकारी में जो कढ़ाई की जाती है उसमें कौन से टाँके होते हैं जो कि उभरा हुआ प्रभाव देते हैं, आपको बताना है यहाँ पर। और ये कूट वाला प्रश्न है, कौन सा कूट कौन से टाँके का प्रयोग होता है उभरे हुए डिज़ाइन के लिए। मुरड़ी है, फंदा, उसके बाद तैपिची और बखिया। तो यहाँ पर उभरे हुए टाँके के लिए जो प्रयोग करते हैं, उभरे हुए कढ़ाई के लिए जिस टाँकों का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं मुर्री और फंदा। मुर्री और फंदा यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी ये आपका हो जाएगा। तो एक कूट में देखेंगे तो पहला और दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।